तो बड़ी अपडेट आ रही है एसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 की तरफ से। क्या कुछ नया अपडेट है, बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ अवेलेबल होता है आपको हमारे चैनल मसाई एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, साल 2024 में एसएससी फेज 12 की फार्मासिस्ट की वैकेंसी का आंसर की जो है वो रिलीज हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर इस साल क्या कुछ कट ऑफ रहने की पूरी संभावना बन रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि ये ऐसी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की जिसमें देखिए एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि न केवल फार्मासिस्ट एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक और इसके साथ नर्सिंग ऑफिसर, अलग अलग काफी सारी वैकेंसीज आती है। ये वैकेंसी जहां तक पिछले 4 सालों से हर साल आ रही है, यानी कि फेज 9, फेज 10, फेज 11 और इस साल जो है फेज 12 और अगले साल जो है पूरी संभावना है कि फेज 13 जो है वो आने वाला है, जिसमें कि अब ये आप बोल सकते हैं कि एसएससी की तरफ से यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फार्मासिस्ट की ऐसी वैकेंसी जिसका हर साल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सर ये जो वैकेंसी है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तरफ से, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन वगैरह सब तो अलग है, बट यहाँ पे 10+2 के हिसाब से एग्जामिनेशन होता है, यानी कि नॉन फार्मा वाला पार्ट ही आता है, जिसका कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने समय में आप सही क्वेश्चन करते हैं, यही सबसे मुद्दा है। यानी कि 1 घंटे में आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलते हैं और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। यहां पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नई वाली वेबसाइट। यहां पे आप देख पा रहे हैं 2nd नंबर नोटिफिकेशन अपलोडिंग द रेस्पॉन्स आंसर शीट, यानी कि ये आंसर की जो है वो आ चुकी है। और इस आंसर की को जो है, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है तो आप इसको जो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का पोर्टल 3 दिन के लिए खुला है, मतलब कि कल, परसों और आज के लिए खुला है, मतलब कल तक और खुला है। तो जो भी स्टूडेंट को कुछ लग रहा है तो यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट आंसर की जो है आ चुकी है, कब कब एग्जामिनेशन हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर सारी बात लिखी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 5 तारीख तक जो है इसका ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं अगेंस्ट आंसर की, और 100 रुपए कुछ लगने वाला है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है अगर किसी में आपको कुछ दिक्कत लग रही है। कैसे चेक करनी है सर, तो ये लिंक दे रखी है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे एक और पेज खुल जाएगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड लिखिएगा, आपको आंसर की जो है मिल जाएगी। ठीक है जी, अब बात आती है सर यहाँ तक तो सब ठीक है, अब कितने सवाल सही हो रहे हैं इसके ऊपर मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो इस बार का पेपर थोड़ा इजी था, यानी कि कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हाई जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले साल से देखेंगे तो कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 120-110 इस हिसाब से रहता था। बट यहाँ पे एक और मुद्दे की बात है कि यहाँ पे रीजन वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने नॉर्थ रीजन से भरा है ना, साउथ रीजन से भरा है, आपने किस रीजन से भरा है उस रीजन वाइज भी कट ऑफ अलग अलग जाती है, कैटेगरी वाइज। इसलिए अगर आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहां पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है अगर अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे कट ऑफ जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज तो रहती है, उसके अलावा रीजन वाइज भी कट ऑफ रहती है। ठीक है, जब भी इसके आंसर की को लेकर, जब भी नेक्स्ट रिजल्ट को लेकर, जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसको लेकर मैं कंप्लीट बात कर लूंगा और पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे इसका कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे पैमाना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं सर, कितनी कुछ कट ऑफ रह रही है, तो भैया ये अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं भैया, इससे कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, नियर अबाउट इतनी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि पेपर के एनालिसिस के बाद ही ये कट ऑफ निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल की मैं अगर बात करूं तो 155 से लेकर 145, ओबीसी से मैं बात करूं तो 150 से लेकर 140, और यहाँ पे एसएससी की बात देख रहे हैं 120 से 125, 115, 110, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 140 से लेकर 145। ये कुछ कट ऑफ जाने की पूरी संभावना जो है बन रही है एसएससी फेज 12 हाई सेकेंडरी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप सभी जानते हैं जो हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है वो 10+2 यानी कि हाई सेकेंडरी लेवल की होती है सर, है ना। यहां पे जो है वो लेवल सेट है, मतलब कि एसएससी 3 लेवल का एग्जामिनेशन कराता है भैया। पहला ग्रेजुएशन लेवल आपका हो गया, दूसरा हाई सेकेंडरी लेवल हो गया, और तीसरा आपका मैट्रिकुलेशन लेवल हो गया। इन तीनों में अलग अलग जो है वो वैकेंसियां आती है। ठीक है जी, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई।
अब बात आती है सर भैया हमारे कितने सही सवाल हो रहे हैं, हमारे हिसाब से कितनी कुछ आंसर कट ऑफ जो है वो जाने की संभावना है, तो ये आपको कमेंट जरूर करके बताना है, ताकि फर्दर जब भी हम एसएससी के रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, स्पेशली फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग पिछले सालों का एनालिसिस करते हुए मैं आपको अपकमिंग में और अपडेट दे दूंगा कि भाई कितने इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका कमेंट करना जो है वो मैंडेटरी है, उसी से हम एनालिसिस करेंगे आंसर को मिलाते हुए कि भाई क्या कुछ एक्सपेक्टेड, और भी सही सटीक हम रिजल्ट बताने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट कभी भी इसका नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट के रिगार्डिंग, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि एसएससी के अलावा भी काफी सारी इस साल में वैकेंसियां देखने को मिल रही है। हाल ही में काफी सारी रनिंग में वैकेंसियां चल रही है और अपकमिंग में रेलवे डीएसएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कुछ एक ही एग्जामिनेशन डेट आ गई है। तो जो भी स्टूडेंट स्पेशली फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेंटर की जॉब हो, स्टेट की फार्मासिस्ट की जॉब है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, आपके लिए ये डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बात जो है हमने इस बार बात की थी कि सर एसएससी में फेज 12 10+2 के अलावा भी ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे कि असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट थी, रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट थी, ऐसी भी पोस्टों को लेकर भी यहाँ पे हमने फॉर्म भरे थे, काफी सारे स्टूडेंट ने भरे थे, जिसकी एज लिमिट भी 28 और 30 साल रहने वाली थी। तो इसकी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 10+2 और ग्रेजुएशन की लगभग बराबर ही जाती है भैया, इतनी ही कट ऑफ आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं। उसके अलावा भी फर्दर कुछ हुआ तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए मित्रों, होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हाँ, इस आंसर की को सेव करके रखना, हो सके तो इसको सेंड कर लेना, ताकि अगले साल जो है हमें ये आंसर की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आने वाले समय में हम इस एग्जामिनेशन को फाइट करेंगे। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।